देखिए आज की ताज़ा खबर। मशहूर गुलाटी का रोल करते फिर नजर आएंगे मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कब, कहाँ, कैसे? तो चलिए जनाब, हम बताते हैं आपको। हाल ही में सुनील ग्रोवर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें हम उन्हें एक क्रिकेट कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। इस वीडियो में सुनील बोल रहे हैं कि वो 13 अप्रैल को IPL 2017 पर लाइव कमेंटिंग करते दिखेंगे UC न्यूज ऐप पर। बेहद चहीते किरदार रिंकू भाभी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी का रोल निभाते फिर से सुनील ग्रोवर दिखाई देंगे। पर क्या आपको पता है उनके साथ कौन होगा? जैसा सुनील ने वीडियो में बताया, उनके साथ दिखेंगी बॉलीवुड की लैला और दिलों की बेबी डॉल। जी हाँ, सही पकड़े हैं, सुनील के साथ दिखेंगी सनी लियोनी। अब इस खबर ने सारे फैंस को काफी खुश कर दिया होगा, क्यों, है ना? चलिए, तो अब आप जल्दी से बताइए आप कितने खुश हैं इन दोनों को साथ देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें बताइए। सलमान खान की ट्यूबलाइट इस ईद पर रिलीज के लिए तैयार बैठी है और अब इसके प्रमोशन के लिए सलमान ने प्लान करना भी शुरू कर दिया है। ट्यूबलाइट से सलमान 400 करोड़ का बिजनेस कर आमिर के दंगल को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए अब सलमान आमिर की ही तरह अपने फिल्म का भी डिजिटल प्रमोशन करेंगे। पिछले साल जब दंगल रिलीज हुई तब आमिर ने सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म को प्रमोट किया था। बाद में जब फिल्म अच्छी निकली तो लोगों की जुबानी प्रमोशन से ही दंगल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। जी हाँ, जैसे दंगल के समय आमिर ने अपनी फिल्म को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया था, वैसे ही अब सलमान भी टेलीविजन या प्रेस इंटरव्यूज में नहीं बल्कि सोशल मीडिया का सहारा लेंगे प्रमोशन के लिए। आशा करते हैं इस फिल्म की पटकथा भी उतनी ही दमदार निकले जितनी दंगल की थी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जब से नेशनल अवार्ड में अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर अनाउंस किया गया है, तब से जैसे हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आमिर खान की दंगल के रहते अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर के सम्मान से कैसे नवाजा जा सकता है। इस बात को क्लैरिफाई करते हुए निर्देशक और नेशनल अवार्ड के ज्यूरी मेंबर प्रियदर्शन ने कहा, आमिर ने हाल ही में कहा था कि अगर उन्हें ये अवार्ड दिया गया तो इसे लेने वे खुद नहीं आएंगे। जब तारे ज़मीं पर को भी अवार्ड मिला था तब भी आमिर नहीं आए थे। इससे बेहतर एक ऐसे इंसान को ये अवार्ड दिया जाए जो खुद इस अवार्ड को लेने के लिए हाजिर हो। प्रियदर्शन ने तो ये तक कहा कि मेरे अलावा ज्यूरी में और भी 38 लोग थे। एक साथ इतने सारे लोगों का फैसला कैसे गलत हो सकता है? पर क्या यही वजह है जिसके लिए आमिर की जगह अक्षय को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया? आपको क्या लगता है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। इन दिनों विनोद खन्ना की तबीयत नासाज होने के कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। खबरों के मुताबिक सीवियर डिहाइड्रेशन के कारण विनोद खन्ना को शुक्रवार HN रिलायंस फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर में एडमिट करवाया गया। विनोद जी इस हालत में हो और सलमान उनसे मिलने ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है भला? इसलिए विनोद खन्ना से मिलने सलमान तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। यूं तो हमारे दबंग खान अपने आने वाली फिल्मों की शूटिंग में काफी बिजी हैं, पर फिर भी अपने इस बिजी शेड्यूल से वो टाइम निकालकर विनोद जी से मिलने गए। आपको बता दें, सलमान खान के दबंग फ्रेंचाइजी के दोनों ही इंस्टॉलमेंट में विनोद खन्ना सलमान के पिता का किरदार निभा चुके हैं। ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, विनोद खन्ना और सलमान खान एक दूसरे के दिल के बेहद करीब हैं। जहां सलमान विनोद जी की अपनी पिता की तरह श्रद्धा करते हैं, वहीं विनोद जी सलमान को अपने बेटे जैसा स्नेह। तो दोस्तों, इंडस्ट्री के इन दोनों सुपरस्टार्स के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। गुटखा किंग सचिन जोशी ने खरीदा विजय माल्या का किंगफिशर विला। जी हाँ, जैकपॉट में सनी लियोनी के ऑपोजिट दिखने वाले सचिन ने हाल ही में खरीदा विजय माल्या का किंगफिशर विला, और वो भी 73 करोड़ के भारी भरकम रकम पर। आजान, मुंबई मिरर और जैकपॉट जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाने वाले सचिन एक अभिनेता के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। सचिन, जो कि JMJ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और वाइकिंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के ओनर हैं,
उनकी लिस्ट में इस विला के साथ एक और प्रॉपर्टी का नाम जुड़ गया। इसके अलावा सचिन गोवा में एक और प्रॉपर्टी के ओनर हैं, जहां शाहरुख खान से लेकर रितेश देशमुख तक कई जाने मानी हस्तियों का आना जाना लगा ही रहता है। गोवा के कैंडोलियम में ये सी फेसिंग आलिशान विला इससे पहले कई ऑक्शन से गुजर चुका है, पर कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। 2017 के इस ऑक्शन में फाइनली सचिन ने इसे खरीद ही लिया। तो दोस्तों, आपका गुटखा किंग सचिन जोशी के इस लैविश परचेज के बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। हाल ही में सचिन तेंदुलकर अपनी गायकी के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोनू निगम के साथ उनका एल्बम इन दिनों सबकी जुबान पर है, पर अब सचिन से ज्यादा उनकी बेटी सारा तेंदुलकर चर्चे में है। जी हाँ, एक पार्टी के दौरान सारा और बॉलीवुड हार्टथ्रॉब रणवीर सिंह एक साथ सेल्फी लेते हुए देखे गए। आपको बता दें कि अब सारा का बचपन टीनेज में तब्दील हो चुका है और सारा और रणवीर एक साथ इस सेल्फी में बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। सारा तो जैसे इस तस्वीर में अपनी मुस्कुराहट को रोक ही नहीं पा रही हैं। चलिए निकलते निकलते सारा तेंदुलकर और रणवीर सिंह के इस तस्वीर पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। पहले सुनील ग्रोवर, फिर अली असगर और चंदन प्रभाकर, और अब फाइनली सिद्धू पाजी भी कपिल के शो से गायब हो गए। हालांकि सिद्धू जी ने शो को अलविदा तो नहीं कहा है, पर पिछले एपिसोड शूट के दौरान वो अपने सिंहासन पर नहीं दिखे। जायज सी बात है, अपनी आने वाली फिल्म नूर का प्रमोशन करने आई सोनाक्षी सिन्हा ने सिद्धू जी के शेर व शायरी को बहुत मिस किया। पर कौन सी ऐसी वजह है जिसके लिए सिद्धू जी शूट पर नहीं आए? पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर बने सिद्धू पाजी इन दिनों अपने पॉलिटिकल करियर में इस कदर बिजी हैं कि वे कपिल के शो को रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का ही वक्त दे पाते हैं। और इन दिनों कपिल अपने फिल्म फिरंगी की शूटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा एपिसोड शूट कर चैनल को सौंप रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि सुनील और बाकी साथी कलाकारों के शो को छोड़ने के बाद सिद्धू जी काफी अपसेट भी है, इसीलिए शायद सिद्धू जी शूटिंग पर नहीं आए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल और सुनील के इस घमासान में अब एकता कपूर ने कपिल को दे डाली नसीहत। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का विवाद हर दिन नया मोड़ ही लेता जा रहा है। कभी सुनील के शो छोड़ने की खबर आती है तो कभी शो में बने रहने की। आखिर सच्चाई क्या है, ये तो सुनील ही जाने। पर अब धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री सुनील और कपिल में किसी एक की तरफ चुन रही है। बल्कि ये बोलना सही रहेगा कि टीवी इंडस्ट्री इस विवाद में सुनील का साथ देते नजर आ रही है। हाल ही में ये है मोहब्बतें एक्टर करण पटेल ने कपिल को नसीहत दे डाली। 15 मिनट में कपिल के शो शूट कैंसिल करानी होने की खबर को ट्विटर पे पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कपिल शर्मा की ये घटना साबित करती है कि अगर आप चाहें तो प्यार और सम्मान कुछ समय के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए पा सकते हैं। बस एक सरल तरीका है, अपने कंधों पर भरोसा रखते हुए पैर हमेशा जमीन पर रखें। करण के ट्वीट का समर्थन करते हुए डेली सोप्स की क्वीन एकता कपूर ने कमेंट किया, सो ट्रू। अगर एकता जैसी पर्सनालिटी कुछ कह रही है तो बहुत सोच समझ के ही कह रही होगी। चलिए देखते हैं इस बात को कपिल अपनी जिंदगी में मानते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए और कमेंट करिए। हाल ही में सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना को सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। आज बॉलीवुड स्पाई आपको विनोद खन्ना की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे पहलू बताएगा जिससे आप शायद ही वाकिफ होंगे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो अपने परिवार समेत हिंदुस्तान में आ गए थे। विनोद खन्ना एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते थे, पर उनके पिता कृष्णचंद्र खन्ना उनके बॉलीवुड में करियर बनाने के सख्त खिलाफ थे। आखिर में विनोद खन्ना की रिक्वेस्ट करने के बाद उनके पिता ने उन्हें 2 साल का वक्त दिया, जिस दौरान उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और सन 1987 से 1994 के दौरान विनोद खन्ना बॉलीवुड के दूसरे हाईएस्ट पेड एक्टर थे। तो सोचिए, अगर विनोद खन्ना थोड़ा हिम्मत कर अपने पिता को नहीं मनाते तो हमें इतने अच्छे अभिनेता की अदाकारी शायद ही कभी देखने को मिलती। तो दोस्तों, इस बारे में हमें अपनी राय बताइए और कमेंट करिए।
सुनील ग्रोवर से लड़ाई के बाद लगता है कपिल शर्मा का समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। सुनील ग्रोवर, अली असगर और चंदन प्रभाकर के शो से वॉकआउट करने के बाद दिन ब दिन शो की टीआरपी घटती ही जा रही है और अब खबरों के मुताबिक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन शो को बंद करने जा रही है। जी हाँ, कपिल की जगह एक नया शो शुरू होगा जिसमें सुनील ग्रोवर मेन लीड होंगे। चैनल अब कपिल को छोड़ सुनील पर फोकस करना चाहती है और उनके साथ एक नया शो बनाना चाहते हैं। कपिल और सुनील के घमासान के बाद कलर्स ने सुनील को नए शो के लिए अप्रोच किया, पर सुनील ने अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें बताएं और कमेंट करें। रुस्तम पावरी की दिल दहलाने वाली घटना ने कई अरसे पहले देश को हिला कर रख दिया था। एक बार फिर अक्षय कुमार के रुस्तम ने हमें उस दौर के जांबाज नौसेना के अफसर से मिलवा दिया। अक्षय इस कदर रुस्तम के किरदार में ढल गए कि 1 मिनट के लिए तो रुस्तम और अक्षय में अंतर कर पाना मुश्किल साबित हो रहा था। रुस्तम में अक्षय की मेहनत रंग लाई और इस साल नेशनल अवार्ड में उन्हें बेस्ट हीरो के सम्मान से नवाजा गया। जी हाँ, इसके साथ रुस्तम ने बॉक्स ऑफिस के अलावा नेशनल अवार्ड पर भी अपनी सफलता के झंडे लहराए। और ये हो भी क्यों ना, आखिर रुस्तम में अक्षय का अभिनय कम और सच्चाई ज्यादा लगती थी। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।